प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। और मैं ईमान करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन की दया आपके जीवनों में होगी। मैं रितिका द बुक ऑफ माई प्रोफेसिस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आओ मैं आपके साथ पवित्र वचन को, पाक कलाम को शेयर करती हूँ। वचन यूहन्ना 1:10 में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह जगत में था लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज आपको लगता होगा आप रिजेक्टेड हो, अपनी फैमिली के द्वारा आप रिजेक्टेड हो, अपने लोगों के द्वारा आप रिजेक्टेड हो सकते हो, अपने ही घराने के द्वारा आप रिजेक्टेड हो सकते हो, अपने दोस्तों के द्वारा, लेकिन बाइबल कहती है उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह को उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया था। जब आपके जीवन में खुदावन की कोई बड़ी कॉलिंग होती है, खुदावन जब आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो आपके अपने आप को अस्वीकार करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन अब वो उद्धार करता है यीशु मसीह हमें ज़रूर एक्सेप्ट करता है और वो जानता है हमारी परिस्थितियों को, वो जानता है और वो हमें ऊंचा करता है, फिर हमें चुनता है और खुदावन अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। आज आप रिजेक्टेड हो सकते हो अपने घराने के द्वारा, आप रिजेक्टेड हो सकते हो अपने लोगों के द्वारा, आप रिजेक्टेड हो सकते हो, लेकिन खुदावन यीशु मसीह हमें एक्सेप्टेड करता है। और जब हम खुदावन के करीब जाते हैं तो खुदावन हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करता है और आपके द्वारा लोगों को, लाखों लोगों को बचाने का कारण बनाता है। अगर आप टूटे नहीं होंगे तो आप कैसे लोगों को जोड़ेंगे। और इसीलिए कई बार खुदावन यीशु मसीह हमको लॉ करता है टूटने के लिए, वो हमें तोड़ता है, मरोड़ता है और फिर बनाता है और सीधा कर देता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें जुड़ने के लिए बनाया, वो हमें ऊंचा करने के लिए बनाता है। तो उसी तरीके से खुदावन के वचन को हमने जला देना है, उसके नाम को ही महिमा देनी है। और वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा तुम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। अब जो व्यक्ति मसीह में आ चुका है वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत चुकी हैं। आज यूथ आपको स्टैंड लेना होगा खुदावन के कामों को करने के लिए, खुदावन के नाम को महिमा देने के लिए। और जैसे हम खुदावन के नाम को महिमा देंगे तो खुदावन हमें इस्तेमाल करेगा, ऊंचा करेगा अपने कामों को करने के लिए। सो परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, वचन में बढ़ते जाएं, खुदावन के नाम को महिमा दें और हम सब मिलकर खुदावन के नाम को महिमा देंगे। और आप प्रार्थना में बढ़ते जाओ, वचन देखिए, वचन आपको क्या सिखाता है, आपके हालात क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वचन को सर्च करो कि वचन में क्या लिखा है। और जब हम वचन की गहराइयों को अच्छी रीति के साथ, पूरी अधीनताई के साथ वचन को देखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, फिर खुदावन हमें ऊंचा भी करता है और वो काम भी करता है। और जब हम टूटते हैं, लोगों के द्वारा रिजेक्टेड होते हैं, तब यीशु मसीह हमें एक्सेप्टेड करके वो विजन्स देता है, वो बातें करता है। जब यीशु मसीह आपको बोले कि जब पवित्र आत्मा आपको बोले उठो और खुदावन के कार्य करने के लिए उठ जाओ, तैयार हो अब तुम, तब उठ जाना। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, तब उठ जाना और खुदावन के काम करने शुरू कर देना। जगत की शोर तक, हर एक कान तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचे, हर गली पर तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचना चाहिए। और खुदावन यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो अच्छा फल देता है, लेकिन जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल देता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगियां हैं, वैसे ही जैसे एक बीज जब लगाया जाता है तो एक दिन में ही वो फल नहीं लेकर आने लग जाता, उसी तरह से आज हम लोगों को लगता होगा कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक बीज के समान बो दिए जाते हैं और वो एक ही दिन में वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाएगा, वो उत्तर नहीं आ जाएगा, वो सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है कि एक दिन में ही वो हम कोई ऐसा टूना हम कर दें कि वो सॉल्व हो जाए। यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, वो पाक है, वो चाहे तो सिचुएशन को बदल सकता है, लेकिन वो कई बार हमें अलाउ करता है दुख में जाने के लिए, ताकि कल को जब हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करें तो हम भी सेम दुख को एक्सपीरियंस कर सके कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था। और खुदावन की ओर से हम
इसके नाम को बढ़ते ही जाएंगे और खुदावन के नाम को हम जलाल देते जाएंगे। उसी तरीके से आपको खुदावन यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करना है। वचन क्या कहता है उसको फॉलो करना है, कलाम में बढ़ते जाना है, यीशु मसीह के नाम को महिमा देती जानी है और प्रार्थना में बढ़ते जाना है। और मैं आपकी हेल्प करूँगी इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको आगे लेकर जाने के लिए प्रेयर में, फास्टिंग में और खुदावन यीशु के नाम में हम अपनी हर एक परिस्थितियों पर फतेह पाएंगे और जीत जाएंगे यीशु के नाम में। आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरे परमपिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रगुजार करती हूँ। तेरे बच्चों को, तेरी बेटियों को यहोवा परमेश्वर, तेरे बेटों को तेरे लहू में कवर करती हूँ। आज जब भी ये परमेश्वर इस प्रार्थना को सुने खुदावन, ये प्रार्थना इनके जीवनों में फल लेके आई खुदावन। तेरा रूहे पाक बोला है, मैं नहीं बोली खुदावन। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं बॉर्न विदाउट टैलेंट हुई हूँ। मेरे बीच कुछ नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है खुदावन, सब कुछ तू ही है मेरे खुदावन। मैं परमेश्वर आज खुदावन तेरी हजूरी में अपने गुनाहगारों को खुदावन माफ़ करती हूँ और अपने तेरी हजूरी में परमेश्वर जो पाक है खुदावन, अपने गुनाहों की क्षमा को मांगती हूँ खुदावन। तेरी दया हमारे जीवनों के ऊपर आए, तेरा पाक रूह, तेरा पाक कलाम हमारे जीवनों के ऊपर आए। हम तेरी सामर्थ में बढ़ते जाए, हम तेरे कामों को करते जाए, हम तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। हमारे जीवनों से तेरे ही नाम को महिमा मिले, तेरे ही नाम को जलाल मिले प्रभु। हर जन जो मेरे साथ जुड़ा है खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम के द्वारा, आज ये हर जन खुदावन स्पिरिचुअल वेलफेयर में खुदावन, ये अपनी जर्नी जो स्पिरिचुअल है खुदावन उनमें जीतने पाए और तेरे नाम को महिमा देने का पाए। इनके जीवनों में प्रार्थना वाली जिंदगी बना, फास्टिंग खुदावन, और तेरे ही नाम को महिमा मिले। तेरे हाथों में हर जन को सौंपती, धन्यवाद करती हूँ इन जीसस नेम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और द बुक ऑफ माई प्रोफेसर्स की तरफ से मैं आपको हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलती हूँ। खुदावन यीशु मसीह साल आपके लिए ब्लेसिंग वाला साल हो और हम ऐसे ही हर हफ्ते एवरी वीक हम खुदावन के नाम को जला देते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही हम इस वेलफेयर को जो स्पिरिचुअल है उसे जीतेंगे और खुदावन के नाम को जला देंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।